अमेरिका में 2 जॉब्स पर की जाने वाली एक बड़ी गिरफ्तारी की। लेकिन अब इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। एक ऐसी गलती आपको कहीं का नहीं छोड़ती और ऐसा ही कुछ इस इंडियन नियात शहरी के साथ हुआ है। ऐसी मिस्टेक कर गया कि वही मिस्टेक उसके गले का फंदा बन गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं अमेरिका में 2 जॉब्स पर की जाने वाली एक बड़ी गिरफ्तारी की। और ये ऐसी गिरफ्तारी है जिसने एक नया रास्ता खोल दिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार होता है या फिर ऐसा अच्छा रोज़गार नहीं होता, उसके लिए वो 2 ज़राए आमदन पैदा करने की कोशिश करता है ताकि अपना ब्रेड एंड बटर पूरा कर सके। लेकिन अब इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और उसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी क्लियर कर दी गई है कि जॉब आप करते हैं, 2-2 जॉब करते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती आपको कहीं का नहीं छोड़ती और ऐसा ही कुछ इस इंडियन नियात शहरी के साथ हुआ है, जिसके पास एक जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन उसने एक और जॉब की, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसी मिस्टेक कर गया कि वही मिस्टेक उसके गले का फंदा बन गई और अब वो शख्स 15 साल कैद की सज़ा भुगतने के लिए वो कहते हैं कि शिकंजे में आ चुका है। अब इस हवाले से आज का जो वीलॉग है वो बहुत अहम है, जिसमें तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको बताते हैं कि ये केस क्या है, कौन सा कानून है और कौन सी आपने 3 ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने अवॉइड करनी है ताकि आप किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े से बच सकें। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ चेक एंड बैलेंस को बढ़ाया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं। ख़ासकर जो इमिग्रेंट्स हैं और गैर मुल्की हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी का अमल तेज़ कर दिया गया है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब एक नया रूल भी मुतारफ़ करवाया गया है, ट्रैवल रूल। उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि अब आपका जो है फेस एक्सप्रेशन लिए जाएंगे, पिक्चर आपकी ली जाएगी और ताकि मालूम किया जा सके कि आप यहाँ पर गैर कानूनी क़याम तो नहीं करते हैं और ज़्यादा वक्त यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते। अब इसी तरह और भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन अब ये अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में ये जनाब कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें 2 जॉब्स करने पर एक भारतीय नियात शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब उसको 15 साल कैद की सज़ा का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ये हुआ कैसे है दोस्तों? ये शख्स जो है इसके ऊपर 2-3 इल्ज़ाम हैं। एक तो इसके ऊपर 2 जॉब करने का इल्ज़ाम है, दूसरा इसके ऊपर $50,000 की जो आमदन है उसको रकम को छुपाने का इल्ज़ाम है और इसी तरह एक ही वक्त में 2 मुलाजमतें करने का भी इल्ज़ाम है। अच्छा जनाब, ये वो शख्स है जो 30 साला है नाम है और 30 साला शहरी है, महवल गोस्वामी उसका नाम है और उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये सरकारी जॉब कर रहा था और अपनी इसी जॉब के दौरान, उस टाइमिंग के दौरान ये एक और भी जॉब कर रहा था जो इसने निजी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहा था। अब इसमें जो है वो कहते हैं कि जब आप टैक्स पेयर्स के पैसों में से उसने $50,000 से ज़ायद रकम जो है उसको स्टील किया, मतलब टैक्स अदा नहीं किया, रकम चुराई उसने। अब उस पर वो कहते हैं कि एक ऐसा जुर्म आयद किया गया है जिसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 15 बरस उसको कैद सुनाई जा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पेयर का टैक्स की 50,000 अपनी आमदन जो है वो छुपाने का इल्ज़ाम है और इसमें ये नॉन बेलेबल जो है जुर्म है जो इसको करार दिया गया है। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोस्वामी न्यूयॉर्क स्टेट के ऑफिस में स्टेट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में बतौर रिमोट वर्कर काम कर रहा था, वहाँ पर जॉब कर रहा था और मार्च 2022 में उसने एक और निजी कंपनी में बतौर कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन कर लिया और इसी तरह वहाँ पर ये जो ग्लोबल फाउंड्रीज है और उस कंपनी में उसने कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे जो है माल्टा के इलाके में एक सेमी कंडक्टर बनाने वाली फर्म है जो काम करती है और उसने काम शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी इसी दौरान गोस्वामी ने स्टेट के मुलाजिम होने के बावजूद दूसरी कंपनी में जॉब की, मुलाजमत की और उसके बाद वहाँ पर न सिर्फ काम जारी रखा बल्कि बैक वक्त 2 जगहों पर काम कर रहा था और जो टाइमिंग उसकी उधर होती थी और वही टाइमिंग उसकी उस वक्त वहाँ पर होती थी और ये
तमाम तर उसके कंप्यूटर जो डाटा रिकवर किया गया है उसमें से लॉग इन और लॉग आउट का तमाम तर डाटा भी हासिल कर लिया गया है, जो उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस को जगह देता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये वो गलतियां हैं जो आपके गले का फंदा बन जाती हैं। हम लोग ज़ाहिर है मेरे ख्याल में ठीक है, जब आप समझते हैं कि ये जॉब आपके लिए सफिशेंट नहीं है, आपके अखराजात पूरे नहीं कर सकती है, तो हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। और अगर तो आप दूसरी जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आप बाकायदा तौर पे परमिशन लें। नंबर 1, पहली बात, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और आपने ये लिख के दे दिया है कि आप इसके अलावा कहीं जॉब नहीं करेंगे, तो फिर दूसरी जॉब करते हैं तो ये डिसऑनेस्टी भी है और कानून की खिलाफ वर्जी भी है। नंबर 2, अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप बाकायदा तौर पे परमिशन लें, और अगर आप परमिशन नहीं लेते तो आपकी ये दूसरी बड़ी गलती है। नंबर 3, अगर आपने वहाँ से अर्निंग की है, पैसा कमाया है, तो फिर टैक्स आपने अदा करना है, और अगर आप टैक्स अदा नहीं करते हैं तो फिर भी आप डिसऑनेस्ट हैं। ये आपकी तीसरी बड़ी गलती है। और यही वो गलतियां थी जो ये शख्स करता जा रहा था और मुसलसल कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि 3 साल के अरसे के बाद ये कानून के शिकंजे में आ चुका है। अब आपने जो है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है और उसको वो एक संगीन जुर्म कहती है जी गवर्नमेंट, ये किया है इसने, और इसमें इसको 15 साल कैद की सज़ा हो सकती है। और जो है गोस्वामी को इस हवाले से अदालत में भी पेश किया गया था, लेकिन उसको उसकी पर्सनल ज़मानत के ऊपर उसको रिहा कर दिया गया है। ताहम उसके खिलाफ मुकदमा ज़ेर समात है। जब ये मुकदमा कंक्लूड होगा तो उसके बाद अगर इल्ज़ाम साबित हो गया तो ये शख्स जो है 15 साल कैद की सज़ा भुगत सकता है। इसी तरह जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो कहते हैं कि जी मेरा दफ्तर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा ताकि उन तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराया जा सके जो न्यूयॉर्क रियासत में अवामी खिदमत की दयानतदारी को नुकसान पहुंचाते हैं या अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आपने एक स्टेट के साथ एग्रीमेंट कर लिया है तो फिर आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, नंबर 1। और दूसरा, वो कहते हैं कि अगर आपने कर रहे थे तो फिर आपने इसको छुपाया, इसको बताया भी नहीं, और जो आपने $50,000 की रकम छुपा के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, जो टैक्स चोरी किया, ये भी आप इसके भी जवाब दें। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और कानून का जो इत्तलाक है वो सख्त से सख्त किया जा रहा है और इसका नफाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों में से अगर कोई 2 जॉब कर रहा है तो इस वक्त उसको मोहतात हो जाना चाहिए, और ये वो वक्त है जब कड़ी निगरानी की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके लिए महंगाई है, जाहिर है उसके लिए और 100 रास्ते हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में आपको परमिशन लेके करें ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अपने जो है अखराजात को कम करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप या फिर आपकी फैमिली मुश्किल में आ सकती है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। फयाज़ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।